हमने ना ये बाल गोपाल जी की मूर्ति यहाँ रखवा दी है ताकि सोते जागते आपको भगवान जी के दर्शन हो। और ये फूल भी यहाँ लगवा दिए और ये छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें और हाँ ये तकिया और गद्दा ये सब एकदम नरम लगवाया है। और ये फोन बिस्तर के पास रखा है। आप बस हमें एक फोन करिएगा और जो भी आपको चाहिए होगा हम ले आएंगे। हमने ना अपने हिसाब से कमरा सजा दिया है, लेकिन अगर आपको कोई चीज पसंद ना आए तो हमें बता दीजिएगा। अरे आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए ना, बेझिझक आइए, आप ही का कमरा है, बैठिए। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अच्छा तुम आराम करो, हम तुम्हारा सामान भिजवा देते हैं। बुलबुल क्या हुआ? ताई जी हमारा बच्चा काश हमारी कोख से हमें कोई कमी है? कोई कमी नहीं। दीदी की बातें घूम रही है दिमाग में। अरे वो सब गलत है। बच्चा चाहे मिस्री की कोख से पैदा क्यों ना हो, लेकिन माँ तो तुम्हें बुलाएगा ना। लेकिन विधायक जी, महाभारत में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह अपनी माँ की कोख से सीखा था। हम कैसे सिखाएंगे उसे? क्या गर्भ संस्कार देंगे? बस इतनी सी बात। इधर बैठो, आओ। आप मुझे बताइए कि आप अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहती हैं? हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कैसे? आप वो छोड़िए ना कैसे, आप बस बताइए क्या सिखाना चाहती हैं। और ऐसे रोते रोते नहीं, थोड़ा जरा स्माइल के साथ बताइए, बोलिए। हम चाहते हैं कि वो हमारी आवाज सुने, उसे पहचाने। जब भी हम उसे पुकारे तो वो पेट में लात मारे। हम चाहते हैं कि वो हम दोनों की बातें सुने। इस दुनिया में आने से पहले उसे एहसास हो कि उसके माँ और पापा उससे कितना प्यार करते हैं। लेकिन कैसे होगा ये सब विधायक जी? क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। कैसे? ऐसे बुलबुल जी। हम चाहते हैं कि वो हमारी आवाज सुने, उसे पहचाने। जब भी हम उसे पुकारे तो वो पेट में लात मारे। विधायक जी। जी बुलबुल जी, हम ऐसी अपनी आवाज रिकॉर्ड करके मिस्त्री को सुनाएंगे ताकि हमारे बच्चे को समझ में आ जाए कि बुलबुल जी उसकी मम्मी है और उसके पापा जी उसके मुच्छड़ विधायक जी हैं। विधायक जी। घर में बीरबल की नानी गायत्री बैठी है और किसी को मेरी कदर ही नहीं। कोई बात नहीं गायत्री, एक बार वो मिस्री का पर्दा फाश हो जाएगा ना तो
तो सबको तुम पे अपने आप ही यकीन हो जाएगा। जरा पता तो चले कि वो झोल की दुकान अपने पुट्टे में क्या छुपा कर आई है, वरना वो अपना चेहरा क्यों छुपाती और किसी को अपने किराए की कोख क्यों देती। मिस्री, अरे रे रे रे, आराम से, मैं ही हूँ। अब इतना अचानक उठा बैठा मत करो। तुम्हारी कोख में जो बच्चा पल रहा है ना, उसकी बुआ हूँ मैं। ये देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आई हूँ। हाय, तुम कैसे देखोगी? तुम्हारा तो मुंह ढका हुआ है ना। लाओ मैं खोल देती हूँ। अरे तुम्हारे लिए तो लेकर आई हूँ। अरे देखो तो सही, इसकी खुशबू से ना तुम्हें उल्टी पुल्टी नहीं होगी और तुम्हारा मन भी अच्छा लगेगा। अरे असली असली फूलों के इत्र का बना हुआ है। अरे देखो। हे भगवान, बस आप हमेशा एक बात याद रखना कि आप हमारी आंख का तारा रहेंगे। बुलबुल जी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए बुलबुल जी। ये तो मिस्री की आवाज है। बुलबुल जी, अरे चिल्ला क्यों रही हो? ऐसा नहीं किया मैंने। और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? हाँ हाँ, छुपा रही थी ना तुम इसलिए चेहरा। मिस्री क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? बताओ हमें। इन्होंने मुझे धक्का मारा। अरे तो तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ? अरे ओ, झूठ मत बोलो। मैं तो सिर्फ बस अगरबत्ती देने आई थी। सच सच बता, ये तो चटनी बना दूंगी मैं तेरी। मिस्री, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ। ये तो बात का पतंगड़ बनाई जा रही है। बात करिए दीदी, जरूर आपने कोई तंत्र आजमाया होगा। और आप यहाँ कर क्या रही थी? और ये मत कहिएगा कि सिर्फ अगरबत्ती देने आई थी। अरे विजय, तुम इस पराई लड़की के लिए अपनी बहन को दोष दोगे? मिस्री देखो, आप रो मत। गायत्री दीदी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो तुम माफी क्यों मांग रही हो? आप जानती है ना कि इनके पेट में हमारा बच्चा है। अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? बुलबुल, मैंने कहा ना कि गलती से हो गया। अगर गलती से धक्का लग भी गया तो आपने उसे गिरने कैसे दिया? और अगर गिर भी गई तो उठाया क्यों नहीं? उल्टा आप उस पर ही चिल्लाई जा रही हैं। एक तो हमें सच सच बताइए, यहाँ हुआ क्या था? अगरबत्ती के बहाने ये हमारा चेहरा देखना चाहती थी। चेहरा तो पहले से ही जला हुआ है और जलती हुई अगरबत्ती लगा दी। ये सब क्या हो रहा है दीदी? आपको थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए। अगर अगरबत्ती उसकी आंख में लग जाती तो? अरे तुम दोनों मुझे ही डांटे जा रहे हो। अगर ये लड़की चोरों की तरह पहले चेहरा नहीं छुपाती और बिना डरामा किए अपना चेहरा दिखाती थी तो मुझे आप जैसे लोगों के डर की वजह से हम अपना चेहरा छुपाते हैं। चूल्हा है या चेहरा, यही कहा था ना आपने। बुलबुल जी, मेरा जला हुआ चेहरा देखकर सब आपकी तरह बर्ताव नहीं करते। मुझे नहीं रहना यहाँ, जा रही हूँ मैं यहाँ से। मिस्री देखो, ऐसा मत कहो। मिस्री हमारी बात सुनो। मिस्री बस एक बार। मिस्री क्या हुआ? विधायक जी, डॉक्टर को फोन कीजिए। उसके पेट में दर्द हो रहा है। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। विधायक जी, डॉक्टर को फोन कीजिए ना। मिस्री कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बुलबुल मिस्री ठीक तो है ना? देखिए, बड़ी मुश्किल से मुझे ये लड़की मिली है जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, जो अपनी मर्जी से आपके परिवार के लिए बच्चा पैदा करना चाहती है, आपकी मदद करना चाहती है और बच्चा स्वस्थ पैदा होगा इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। लेकिन अगर घर के हालात ठीक नहीं रहे तो? नहीं डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहती हूँ। आगे से मिस्री को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन वो ठीक तो है ना? हाँ, माँ और बच्चा दोनों की तबीयत ठीक है, लेकिन पहले 3 महीने ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक ही तो शर्त है कि वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी। प्लीज रिस्पेक्ट दैट। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना?
आप सभी को उसका ध्यान रखना होगा, वरना असर बच्चे पर भी पड़ सकता है। नहीं नहीं नहीं, हम सब मिस्री का ध्यान रखेंगे। हम वादा करते हैं आज के बाद उससे शिकायत का कोई दूसरा मौका नहीं देंगे। गुड। कल मिश्री को चेकअप के लिए क्लिनिक ले आइएगा प्लीज। बुलबुल, विजय, मुझे माफ कर दो। मेरा टेढ़ा दिमाग और लंबी जबान की वजह से ये सब हो गया। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं मिस्री को कभी भी उसका घूंघट उठाने के लिए नहीं कहूंगी। सिर्फ आप ही नहीं दीदी, इस घर में कोई भी मिस्री को उसका घूंघट उठाने को नहीं कहेगा। हाँ विजय, हम सब ख्याल रखेंगे, तुम चिंता मत करो। और जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम सब मिस्री को खुश रखने की कोशिश करेंगे। जब तक यहाँ रहेगी उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। हेलो, मुझे कल अस्पताल ले जा रहे हैं। हाँ, वक्त मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है? अरे मिस्री, तुम वहां क्या कर रही थी? चलो थोड़ा आराम कर लो। हाँ मिश्री, मिश्री डरो मत, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। चलो। दीजिए बुलबुल जी, मैं देखती हूँ। क्या हुआ मिस्री? हम फोन तुम्हारे पास ही ला रहे थे, तुम ऐसे भागकर क्यों आई? गिर जाती, कुछ हो जाता तो? हाँ मिस्री, इस हालत में तुम्हें ऐसे भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। क्या बात है, किसका फोन था? वो दरअसल मेरे पति बार बार फोन कर रहे थे और मुझे उससे बात नहीं करनी है, इसीलिए। माफ करना, अगली बार से ध्यान रखूंगी। चलो। मंदिरा जी, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, वो एक्स्ट्रा चीजें पैक करके कमरा ठीक कर रहे हैं। गुड। देखिए, आपसे कौन मिलने आया है? विजय, आप? विजय, विजय कहाँ है? विधायक जी की रैली है ना, वो थोड़ा बिजी है। मंदिरा, ये देखो, हम तुम्हारे लिए काल आए हैं, तुम्हारी मनपसंद खीर। नहीं खानी हमें कोई खीर। अभी के अभी यहाँ से निकलिया। आप ना माँ के नाम पर धब्बा है, आपको हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है। आपने हमें विजय से मिलने नहीं दिया। आप अभी यहाँ से जाइए। जब तक आप हमें विजय से मिलने नहीं देंगी ना, तब तक दोबारा हमें अपनी शक्ल मत दिखाइए। जाइए आप यहाँ से। मैम प्लीज जाइए अभी आप। मंदिरा, बेटा, हम तो ये चाहते हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। नहीं ठीक होना है हमें, कहीं नहीं जाना हमें। जब तक हम विजय से नहीं मिलेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। नर्स, इन्हें कहिए यहाँ से निकल जाए और विजय के बिना यहाँ पर वापस ना आए। हमें आपसे बात नहीं करनी, हमें विजय से मिलना। जाइए आप यहाँ से,
चाहिए। मैम प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मंदिरा जी शांत हो जाइए, वो चली गई हैं। ये लीजिए पानी पीजिए। मैं डॉक्टर से कह दूंगी कि अब वो उनको यहाँ नहीं आने देंगे। अब यहाँ कोई नहीं आएगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके? इतना सारा खाना। हाँ, हमने सब कुछ अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। ये पराठे, ये शीरा, ये भुना हुआ दलिया। आपको क्या पसंद है? और दूध और जूस भी है, जो आपको पसंद है वो खा लेना। खाइए ना। क्या हुआ? ये पानी पीजिए। हमने तो पराठे में बहुत ही कम मिर्ची डाली थी। थोड़ा सा भी तीखा नहीं चलता ना मुझे। माफ कीजिए, हमें पता नहीं था। हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। लेकिन आप भूखी मत रहिए। आप ये शीरा खाइए, ये मीठा है। कैसा है? बहुत अच्छा है। काश हमारी ऐसी खातिरदारी जिंदगी भर हो। इससे भी अच्छी खातिरदारी होगी आपकी। हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। आप बस हमें बता देना आपको क्या चाहिए, हम वो आपको ला कर दे देंगे। अरे एक मिनट। बुलबुल चलो, हमें सोनोग्राफी के लिए जाना होगा। हाँ तो चलिए ना, हम और मिस्री तो तैयार है ना मिस्री? चलो। एक मिनट, पहले तुम अपना नाश्ता करो। विधायक जी हम बाद में कर लेंगे ना नाश्ता। नहीं, पहले तुम आराम से नाश्ता करो, वरना हम नहीं जाएंगे। अरे बुलबुल, हमने कहा ना आराम से खाना खा लो। नहीं पर हमने खा लिया है ना, और वैसे भी हमें ज्यादा भूख नहीं है। अब चले। बुलबुल, हम आराम से जा सकते हैं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन हमें तो जल्दी है ना। हमें अपने बच्चे को देखना है, उसकी धड़कन सुनना है। हो सकता है वो हमें देख के मुस्कुराए, और ये भी तो हो सकता है कि वो आपकी मूंछों का मजाक उड़ाए, मुच्छर पापा। और उसे भी तो अपने मम्मी पापा से मिलने की जल्दी होगी ना। आज तक एक बाप एक माँ से कभी जीत पाया? कभी नहीं। और ऊपर से तुमने एकदम पागल। चलो जल्दी। मिस्री, क्या कर रही हो? ध्यान रखो अपना। लाओ मैं अपना हाथ धो। चलो आराम से। नमस्ते। नमस्ते। चलो मिश्री, बुलबुल जी आपको यहीं रुकना होगा। मायूस मत होइए, टेस्ट करने के बाद जब सोनोग्राफी का टाइम रहेगा तो आपको बुला लेंगे। चलो मिश्री। रुको मिस्ट्री, अपना झोला हमें दे दो। आप रहने दीजिए, बैग हम अंदर रख लेंगे। जी डॉक्टर। चलो मिश्री।
मिश्री, वहाँ क्यों रुक गई? अंदर आ जाओ, अभी यहाँ कोई नहीं।